तट पर, हरिद्वार के आनंद तट पर चारों भैया सनक सनंदन सनत कुमार और सनकादिक इनको व्यासपीठ पर बिठाया गया और ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर करने के लिए कथा आरंभ हुई। और पहले ही दिन की कथा से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई। देखो ये श्रीमद् भागवत कथा क्या कह रही है। जीवन में कोई भी व्यक्ति हो जो उदास हो, जिनके जीवन में हताशा है, उदासी है, उनके लिए यहाँ पतक कहा गया है। अगर वो भी अगर इस कथा को सुन ले, उसकी उदासी दूर हो सकती है, उसकी हताशा दूर हो सकती है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा केवल और केवल ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा एक दिन की कथा सुनने के बाद दूर हो गई। ज्ञान और वैराग्य आज पूरे भरे पांडाल में नृत्य करके गाने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण आवाज आनी चाहिए। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ताली बजाते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। और एक दिन की कथा सुनी, ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई। और ज्ञान वैराग्य भक्ति देवी नारद जी सनत कुमारों से पूछने लगे, प्रभु कृपा करो, आपसे निवेदन है। कहा क्या? प्रभु एक दिन की कथा सुनने से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो गई। क्या कोई अगर पापी व्यक्ति भी इस कथा को सुने तो उसका कथा कल्याण कर सकती है? कहा तुम पापी की बात कर रहे हो, हम तो इस पूरी बात पर ही लाइन घुमा देते हैं और यहां तक कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सदा, दुराचारता विमार्गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश, कामिन सप्ता यज्ञेन
कलो पुनंतिते। जो व्यक्ति, जो पापी व्यक्ति जिसने जीवन पर्यंत पाप के अलावा और कुछ भी नहीं किया हो, वो भी ये कथा सुने तो ये कथा निश्चित उसका कल्याण कर सकती है। और हाँ, उसकी तो बात छोड़ो, कोई व्यक्ति वर्ण संकर हो, जिसकी माता अलग बिरादरी की, पिता अलग बिरादरी के, अगर वो भी कथा सुने तो ये कथा उसका कल्याण कर सकती है। और तीसरा, जो व्यक्ति अगर पाप करते करते मर भी जाए, अब पाप करते करते मरा है ना, तो निश्चित होगा क्या? पाप करते करते अगर वो व्यक्ति मरा है तो क्या बनेगा? प्रेत। प्रेत का मतलब वो भूत प्रेत वाला, अपन कहते हैं ना, अपना पितर बन गए हैं, ये बन गए। तो अगर ऐसी स्थिति में कोई अधोगति में गया हुआ अपना जो भी पूर्वज है, अगर उस पूर्वज के नाम से भी अगर कोई कथा करवा दे तो ये कथा का इतना महत्व है, उस प्रेत का उद्धार भी ये कथा कर सकती है, इतना उद्धार है। और जिसके भीतर वास्तविकता यही है कि जिन जिन के परिवार में ये कथा होती है या कोई कथा सुनते हैं ना, तो उनके जितने भी पितृ पूर्वज है ना, वो खुशी के आंसू बहाते हैं साहब। वो कहते हैं कि वाह, हमारे कुल में भी कोई हुआ है जो कम से कम हमारे कुल में हमारे निमित्त कथा करवा रहा है। और ये कथा निश्चित कल्याण करती है। तो आज भक्ति देवी ने कहा, प्रभु कभी ऐसा हुआ है या आप आपके मन से कह रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल हुआ है। हुआ है तो कृपा करके आप बताइए। तभी कहा कि तुंगभद्रा नदी के किनारे नगर था और उस नगर का नाम था उत्तम नगर। और वहां अनेक जाति के लोग रहते थे और उसमें से एक ब्राह्मण परिवार भी था और उस ब्राह्मण देवता का नाम था आत्मदेव जी महाराज। क्या नाम था? आत्मदेव जी महाराज। और आत्मदेव जी महाराज के पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, पर ये संसार अपूर्ण है। कथा के आरंभ में ही हमने आपको कहा है, ये संसार क्या है? अपूर्ण है, कभी पूर्णता नहीं हो सकती। कुछ न कुछ तो कमी रह ही जाती है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। कोई तन दुखी, तन से दुख कैसा? जैसे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, पर डॉक्टर साहब मना कर दे कि भैया तला चिकना बिल्कुल बंद, अगर ज्यादा खाया तो बीपी शुगर बढ़ जाएगा। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, अब खाने के अंदर रोक लग गई। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और भगवान का दिया हुआ सब कुछ हो तो मन से दुख कैसा? जैसे मन में विचार आए कि चलो बड़े होने के बाद अपनी बेटी का विवाह ऐसा धूमधाम से करेंगे कि आसपास के जो गांव वाले देखने लग जाएंगे कि क्या शादी की है। और कोई बीच में योग ऐसा बैठा कि कोरोना लग गया और कोरोना में कह दिया भैया 25 आदमी इधर से और 25 उधर से, मामला सारा या मन से दुख हो गया। कोई धन भी न रहे तो उदास। भगवान की दया से तन भी अच्छा है, मन भी अच्छा है, पर धन कैसा? कई बार क्या होता है, मन तो होता है पर धन होता नहीं। तो कोई धन भी नहीं रहे तो उदास। मानो सुबह से लगाकर सांझ तक खूब काम किया, और जब खूब काम किया सुबह से लगाकर सांझ तक और मिले 400 रुपए 500 रुपए, अब खुद खाए कि घर वालों को खिलाए साहब, ये धन से दुख हो गया। अब क्या करें? ऐसे ही जो आत्मदेव जी महाराज थे, उनके पास भगवान की दया से, भगवान की कृपा से आसपास की यजमानी का काम करते थे, धन भी खूब था और तन से भी वो स्वस्थ थे। पर एक दुख था उनके पास, मन से दुख। उनके पास कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। आत्मदेव जी महाराज का मन हमेशा दुखी रहता था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, आत्मदेव जी महाराज थोड़ा घर से बाहर निकले, कोई व्यक्ति कहीं जा रहे थे। आत्मदेव जी महाराज को देखकर वापस अपने घर में चले गए और आत्मदेव जी महाराज को देखकर चले गए, अरे राम राम, सुबह सुबह कणी बांजड़ा और मुंडो देख ली तो, और ऐसा कहकर घर में घुसे।
ध्यान रखना, ये श्रीमद् भागवत कथा हमें यहाँ आत्मदेव जी की कथा के माध्यम से संकेत कर रही है। जीवन में आपको कोई निसंतान दंपत्ति मिल जाए तो जीवन में याद रखना, उनको देखकर कभी चेहरा मत घुमा लेना। भागवत कहती है कि जो निसंतान दंपत्ति को देखकर चेहरा घुमाता है, आगे आने वाली 7 जन्मों तक उसके घर में भी कोई औलाद नहीं होती है साहब। इसलिए जीवन में याद रखना, क्योंकि संतान होने से कोई सौभाग्यवान नहीं होता है। संतान होने से कोई सौभाग्यवान नहीं होता है, व्यक्ति परमात्मा को पाने से सौभाग्यवान होता है। मीराबाई के यहाँ कौन सी संतान थी, विवेकानंद जी महाराज की कौन सी संतान थी, पर फिर भी उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हुई, इसलिए वो सौभाग्यवान है। आज घर में एक तुलसी का पौधा लगाया आत्मदेवी जी महाराज ने, वो तुलसी का पौधा भी सूख गया। घर में एक गाय लाकर बांधी ना, वो गाय को भी संभालते संभालते 2-3 साल हो गए, पर गाय भी कभी वापस गाय भी ना ब्याए। और जब ऐसी स्थिति आत्मदेव जी महाराज की होने लगी, आत्मदेव जी महाराज ने मनी मन सोचा, मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण से मेरी ऐसी स्थिति हो रही है। और बस अब तो आत्मदेव जी महाराज को मनी मन ग्लानि होने लगी, ये भी कोई जीने में जीना है, ना कोई संतान है, ना कोई ऐसा है, ये भी कोई जीने में जीना है। आत्मदेव जी महाराज मरने का भाव बनाकर सीधा जंगल में चले गए और एक वट वृक्ष के नीचे बैठे बैठे रो रहे थे। और एक संत उधर से निकल रहे थे, रोते रोते आत्मदेव जी महाराज को देखा, संत को दया आ गई और संत ने देखा कि कोई भगवत प्राप्ति के लिए एकांत में रो रहा है। जाकर कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आपके रोने का कारण क्या है? तो जो ही कहा, आपके रोने का कारण क्या है? तभी आज हाथ जोड़कर आत्मदेव जी ने कहा, मेरे रोने का एक कारण है कि मुझे संतान नहीं है। संत हंसने लगे, दत्त तेरी की, मैं तो सोच रहा था कि कोई भगवान को पाने के लिए एकांत में कोई जीव रो रहा है, तो संतान के लिए रो रहे हो। अरे भैया, संतान होगी तो क्या होगा? तो वो जीव आत्मदेव कहने लगे, अरे संतान होगी तो मेरी मुक्ति होगी। संत ने मुस्कुरा कर कहा, भैया अगर संतान होने से कोई मुक्त हो पाता ना, तो आत्मदेव जी महाराज राजा सगर के तो 60,000 बेटा थे, संतान होने से कोई सौभाग्यवान नहीं होता है। अच्छा, तो सौभाग्यवान कैसे होता है? कृपा करके आप बताओ। परमात्मा को पाने से व्यक्ति सौभाग्यवान होता है। अरे आप क्या जानो कि घर में कोई अगर हमें भी माता पिता कहकर बुलाने वाला कोई हो ना, तो गृहस्थी में कितना आनंद रहता है। आप बाबा बैरागी क्या जानो, अगर देना चाहते हो ना, तो आप मुझे संतान होने का आशीर्वाद दो। संत ने आत्मदेव जी महाराज को देखकर कहा, आत्मदेव की बात कहूं, मैं तुम्हारे माथे की लकीरों को पढ़कर कह रहा हूं, इस जन्म की तो बात छोड़ो, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो ने वचय, तुम्हें आने वाले 7 जन्मों तक भी कोई संतान का सुख नहीं है, तुम्हें कोई संतान नहीं है। ओहो, आत्मदेव जी महाराज को जब ऐसा कहा, आज आत्मदेव जी महाराज का जो दुख था वो 7 गुना और बढ़ गया। आत्मदेव जी महाराज, वहीं एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर पर सर पटक कर रोने लगे। आत्मदेव जी महाराज ने कहा, ये भी कोई जीने में जीना है, ना मैं मर ही जाऊंगा। बस आत्मदेव जी महाराज मरने के लिए पत्थर पर सर पटकने लगे, सर से खून की धार बहने लगी, खून की धार बहने लगी सर से। और जब खून की धार बही ना सजनों, आज संत को दया आ गई और संत ने अपनी झोली से एक फल निकाला और फल निकाल कर कह दिया, लो आत्मदेव, जाओ, हमारा आशीर्वाद है, अपनी पत्नी को खिला देना। मैं कह रहा हूं, आज के 90 महीने बाद तेरे यहां भी संतान होगी, जा, मेरा आशीर्वाद है। बस उस फल को लेकर आत्मदेव जी महाराज सीधे दौड़ते दौड़ते आए, अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे सुनती हो? भीतर से निकली, अरे कौन सा अल्लाह दिन का चिराग मिल गया है, क्या हो गया? कहा, पता है एक संत ने फल दिया है और इस फल को खाने से हमें भी हमारे घर में कोई मम्मी पापा कहने वाला आएगा। एक काम कर, तू इस फल को खा, मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ। आत्मदेव जी महाराज वो फल धुंधली देवी को देकर तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए। और आत्मदेव जी महाराज ने फल दिया ना, धुंधली बैठे बैठे उस फल को देख रही थी कि खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। और देखो, जिसके मन में कंफ्यूजन है, समझ लेना धुंधली दिमाग में आकर बैठ गई। देखो, अगर उजाला ही उजाला है तो रस्सी पड़ी हुई तो नजर आ जाएगी कि रस्सी है, और अंधेरा है तो रस्सी नजर नहीं आएगी।
ना ज्यादा अंधेरा और ना ज्यादा उजाला है ना, रस्सी भी साफ नजर आएगी, कहीं सांप तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि अपन जैसे गाड़ी में बैठे, कार में बैठे, मोटर में बैठे और मन में विचार आए कि कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो, हम बस में तो जा रहे हैं, कहीं हमारा एक्सीडेंट हो गया तो, ये जब तो का विचार आए तो समझ लेना धुंधली दिमाग में आकर बैठ गई है। कई बार होता ना, चप्पल पहनकर तो कथा में जा रहे हैं, कहीं खो गई तो नहीं, है ना। तो का विचार आए तो समय तो को हटाना है और उस समय इस बात को याद रखना है, इस तो को हटाओ, हे गोविंद जैसा तुम करोगे वो ऐसा ही अच्छा होगा। भगवान की तुम पर छोड़ दो, भगवान जैसा आप करोगे वैसा सब अच्छा होगा। और भगवान को एक ही चीज कहो कि मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। हे प्रभु जैसा मैं चाहूं वैसा मत करना, क्योंकि मुझे क्या पता है, मैं मूर्ख हूं, अज्ञान हूं। तेरी चाही में ही प्रभु है मेरा कल्याण, जैसा तुम चाहो वैसा करना, उसी में मेरा कल्याण है। बस अब देवी जी महाराज वो फल लेकर गए। अब धुंधली उस फल को लेकर बैठी बैठी सोच रही थी, पड़ोसन आ गई और पड़ोसन ने कहा, अरे बहन क्या सोच रही है? अरे क्या पता पंडित जी ना जाने कहां से फल लेकर आए थे और मुझे कहने लगे कि मैं मां बनूंगी। पड़ोसन ने कहा, ये बहन तो क्या सोच रही, खा लेना। अरे मां बनना तो एक स्त्री का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। अब धुंधली के भीतर का तो चलने लगा, क्यों मैं खा तो लूं, पर कहते हैं प्रसव के समय ज्यादा पीड़ा होती, कहीं वो मैं मर गई तो। और जो बोला कि मैं मर गई तो, तेरे बहन क्या पगली पगली बातें कर रही है, तो पाले मां बनना प्रत्येक स्त्री का सौभाग्य। अच्छा बहन तू खाती तो मैं पालू। बस खाने लगी। क्यों? मैंने सोचा है कि गर्भावस्था में स्त्री ज्यादा काम नहीं कर पाती है। तो पड़ोसन ने कहा, अरे बहन ये ननंद किस दिन के लिए काम आएगी, ननंद को बुलाना, घर का काम काज भी कर लेगी और काम। धुंधली कहने, राम 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 राम, मेरी ननंद तो दाप के चोटी है चोटी, 9 ही महीने में मेरा घर ही साफ करके ले जाएगी। इतने में अरे बहन खा ले। और जो ही खाने लगी, अच्छा तू कहती है तो खा लूं, पर क्यों, मैंने सुना है गर्भावस्था में कोई स्त्री ज्यादा दौड़ नहीं सकती, और कहीं गांव में आग लग गई तो मैं दौड़ूंगी कैसे है? अरे बहन तुझे दौड़कर कौन सा ओलंपिक में जाना है? अरे तू एक काम कर, पाले, जल्दी पाले। और बस जो ही कहा, अच्छा बहन तू कहती है तो पालूं। और इतने में जो ही पाने लगी और फिर मन में विचार आया कि राम 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 राम, मैं तो नहीं पाऊंगी। अरे बहन तेरी जो इच्छा हो तू कर, मैं तो चली जय राम जी की। पड़ोसन चली गई। अगले दिन उसी धुंधली की सगी बहन आई और सगी बहन ने आकर वही फल हाथ में देखा, कहा कि अरे बहन क्या फल को हाथ में लेकर सोच रही है? तो कहा कि अरे बहन क्या बताऊं, पंडित जी ना जाने कहां से फल देकर गए थे और कहकर गए थे मुझे संतान होगी। अरे बहन संतान होगी? तो बहन के मन में विचार आया कि वैसे भी पंडित जी के हमारे अलावा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, और इन्हें क्यों संतान के चक्कर में डालें। कहते हाँ हाँ इन बाबा बैरागी के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना है, क्या पता क्या से क्या खिला दे। आप एक काम करो कि तुम्हें संतान चाहिए ना, मैं गर्भवती हूं, मैं अपनी संतान लाकर तुम्हें दे दूंगी। तुम एक काम करो, मेरे पति को थोड़ा धन दिला देना, थोड़ा मेरे पति को धन दिला देना, मैं बिल्कुल संभाल लूंगी। बस जो ही कह दिया कि मैं बिल्कुल संभाल लूंगी। बस आज धुंधली की बहन ने धन का लालच, अपने थोड़ा सा धन का लालच दिया और संतान लाकर दे दूंगी। ऐसी बात जब धुंधली को सुनाई, धुंधली को बात फिट बैठ गई। धुंधली की बहन को लड़का हुआ और चुपके से लाकर धुंधली के बगल में सुला दिया। और आत्मदेवी जी को लगा कि ये मेरी ही संतान है। आत्मदेवी जी महाराज पंचांग खोलकर नामकरण संस्कार करने लगे और सोचने लगे कि चलो इतने दिन तो मैं यजमानों के नाम निकालता था, मैं अपने बच्चे का नाम निकालूंगा। मेरा नाम आत्मदेव तो मेरे छोरे का नाम होगा परमात्मा देव। और जो नाम लिखा परमात्मा देव, धुंधली ने कहा बड़े आए नाम रखने वाले, 9 महीने दुख में नहीं जेला और नाम आपसे मिलता जुलता ना,
नाम भी हमसे मिलता जुलता होगा। मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे छोरे का नाम होगा धुंधुकारी। लिखो मेरे छोरे का नाम धुंधुकारी। अरे लाला धुंधुकारी, बस उस बालक का नाम धुंधुकारी। और जो फल जिसके बारे में वो सोच रही थी ना, तो फल को फेंकने लगी, लेकिन बहन ने प्रेरणा करी कि एक काम कर, इस फल को फेंक मत, गाय को खिला दे। बस वही फल गाय ने खाया और 3 महीने बाद गाय को भी संतान हुई है। और ऐसी गाय को जब बिल्कुल ऐसा मानवाकार संतान हुई, जिसके कान जैसे गाय के कान होते हैं वैसे उसके कान थे। आज आत्मदेव जी ने कहा चलो उस बालक का नाम नहीं रख पाया, पर इस बालक का नाम मैं ही रखूं। गाय के जैसे कान है, इसलिए मेरे बालक का नाम होगा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। और दोनों ही बालक बड़े होने लगे। धुंधुकारी इतना अपराधिक हो गया कि खेलते खेलते बच्चों को कुएं में धकेल कर आ जाए, कोई चोरी चकारी करने लगे। और इस प्रकार से धुंधुकारी तो कुख्यात होने लगा, और जो गोकर्ण जी महाराज है वो प्रसिद्ध होने लगे। आसपास के गांव में चर्चा उनकी विद्वता की चलने लगी। बस एक दिन की बात है, आज सीधे आए और अपने पिताजी से धन मांगने लगे। और पिताजी से धन मांगने लगे तो पिताजी ने मना कर दिया। पिताजी को लकड़ी से मारने के लिए दौड़ पड़ा कि मुझे दो। आज पिताजी की आंखें खुली। पिताजी ने कहा कि वो संत मुझे कह रहे थे कि व्यक्ति संतान के पाने से सौभाग्यवान कतई नहीं होता है। अगर संतान ही अगर ऐसी कुपुत्र संतान हो गई और ऐसी संतान होगी तो जीवन भर रोना ही रोना है। अगर देखो संतान नहीं है तो ऐसा सोचकर रुक जाएंगे कि चलो भगवान की कृपा से संतान हमारे योग में नहीं थी। अगर संतान ही अगर बुरी संतान होगी तो जीवन भर रुलाएगी। उस संत की बात मुझे याद आई है। बस आज आत्मदेव जी महाराज फूट फूट कर रो रहे थे। और जो गाय का जो बच्चा था, भले गाय का बच्चा, लेकिन गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव जी महाराज को आकर पिताजी ही कहते थे, पिताजी क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी ने कहा, बेटा मुझे तो ऐसा लगता है मैं जंगल में चला जाऊं और जंगल में जाकर भगवान को पालूं। गोकर्ण जी महाराज हंसकर कहने लगे, पिताजी अगर जंगल में जाने से अगर किसी को मुक्ति मिलती ना, पिताजी शेर जन्मता ही जंगल में है, गीदड़ पैदा ही जंगल में होता है, तो अपने से पहले तो मुक्ति के अधिकारी वो हो जाते। पिताजी मुक्ति के अधिकारी वो नहीं होते हैं। मुक्ति के अधिकारी होने के लिए अहमता और ममता की रस्सी को काटना पड़ेगा। कि देह स्थिर मांस रुधिरे अभिमतम त्यजत्वं जाया सुता सदा ममता विमुंच पश्यानिसं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। देह स्थिर मांस रुधिरे अभिमतम। पिताजी इस शरीर को बांधने की 2 रस्सियां हैं, एक अहमता और एक ममता। और ये शरीर बंधा है ना 2 रस्सियों से बंधा है, जाया सुता, एक तो पत्नी और एक बच्चे, इनमें बंधा हुआ है। हाँ, पत्नी के लिए मकान बनाना तुम्हारा धर्म है, बनाना चाहिए। बच्चों का पालन करना तुम्हारा धर्म है, बनाना चाहिए। लेकिन मैं मकान के बगैर नहीं रह सकता, मैं पत्नी के बगैर नहीं रह सकता, मैं बच्चों के बगैर नहीं रह सकता, ऐसा मानना ही पिताजी अधर्म है। इसलिए आपसे निवेदन है पिताजी, ये जीवन है ना, ये बिल्कुल पांत संगम की तरह है। जैसे हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और ट्रेन में यात्रा करते करते अगर हमारी जान पहचान सामने की सीट पर किसी से हो जाए, सामने वाले की सीट से राम राम हुई, अरे राम राम कहाँ जाना है, कि हमें वहां जाना है, और इतनी बढ़िया सीट में घनिष्ठता हो गई कि जैसे अपना स्टेशन था चित्तौड़ तक का, और इतनी मित्रता हो गई कि अरे मित्र तुमसे दूर होने का मन ही नहीं कर रहा है, और धीरे धीरे सीधा चित्तौड़ से निकले और निम्बाड़ा वहां तक पहुंच गए। और वहीं कालाकोट वाला टीटी आकर टिकट देखेगा, भैया तुम्हारा टिकट तो चित्तौड़ तक का था, भैया उतरो, और धक्के लगाकर उतार देगा, क्योंकि टिकट कहां तक का था, टिकट ही चित्तौड़ तक का था। ठीक है, ऐसे ही जीवन भी पांत संगम है। इस शरीर में भी, इस जीवन में भी नए नए यात्री जुड़ते जाते हैं, और अगर उसके साथ बंध गए ना तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? जैसे सबसे पहले
कल तक किसी से जान पहचान नहीं थी, जन्म हुआ, जन्म होने के बाद यात्री के रूप में बालक जुड़ गया। बालक जुड़ने के बाद फिर यात्री बढ़े, उसका विवाह पत्नी के साथ हो गया। और जब विवाह हुआ, अभी जितने में विवाह हुआ, विवाह होने के बाद दादाजी का स्टेशन आया, उन्हें शमशान तक पहुंचाया। फिर एक और यात्री पुत्र के रूप में जुड़ गया। अब नए नए यात्री इस जीवन में जुड़ते जाते हैं, और हम तो कह दें कि हम तो बस लगाव लगा कर बैठ जाएं कि हम तो नहीं, हम तो प्रेम करते हैं, आपसे नहीं जाएंगे, दूर नहीं रहेंगे। तो ध्यान रख लेना, जैसे जहां तक का स्टेशन का टिकट होता है ना, वहीं तक की यात्रा करनी पड़ती है। अगर आगे जाओगे तो जैसे काला कोट का टीटी आता है ना, ऐसे ही काला काला यम का दूत आएगा और डंडी लगाकर नीचे उतारेगा कि भैया तुम्हारा स्टेशन वहीं तक का। तो बुद्धिमान यात्री कौन? बुद्धिमान यात्री वो है कि चित्तौड़ जिसको उतरना है ना, तो गंगराड़ से पहले पहले अपने बोरिया बिस्तर को सामट कर रख ले, स्टेशन आया और उतर जाए, वही बुद्धिमान यात्री है। बस जिसे लग जाए, बस वही बुद्धिमान यात्री है। और ऐसा नहीं कि अगर चिपकने में लगे, बिल्कुल घर से निकले हो, राम राम करो, राधे राधे करो, राम राम करो, लेकिन उनसे बातों में उलझ गए ना, तो जीरो हो जाओ। इसलिए जीवन में मिला है, जीवन में एक नाटक की तरह है सज्जनों। जैसे नाटक के भीतर हम जैसे रोल करते हैं ना, सुंदर सा रोल, नाटक को देखने वाले तक रोने लग जाते हैं, इतने अच्छे अभिनेता रोल करते हैं। बस वैसा ही रोल करना है। पत्नी मिली है तो उनके सामने भी ऐसा रोल करो अच्छे पति बनने का, और अगर आप पत्नी है तो अच्छी पत्नी बनने का, बहू बनने का नाटक करो। पर भीतर से सावधान रहना है। अपना असली घर वही है, भगवान का घर है, वही अपने को जाना है। भीतर से सावधान हो, क्योंकि देखो जो नाटक करने वाले हैं ना, जो अभिनय करने वाले हैं, वो भीतर से जानते हैं कि हम तो केवल अभिनय कर रहे हैं। ऐसा अभिनय अपने जीवन में करो। जीवन में बस असली पिता बनने का मिला है तो बिल्कुल पिता बनने का ऐसा किरदार निभाओ कि लोग बाग देखने लग जाए कि क्या पिता है। पर भीतर से सावधान रहो कि मेरे पिता, मेरा वास्तविक घर वो है, उसे याद रखते रहो, जीवन में कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जिंदगी एक किराए का घर है पिताजी, एक न एक दिन सबको एक यहाँ से जाना है, एक दिन सबको जाना है पिताजी। बड़ा सुंदर सा उपदेश करके आज श्री गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव जी महाराज को कह रहे हैं, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। हरि बोल, हरि बोल, राधे। कर ले ईमान से दिल की सफाई, छोड़ दे तू बुराई, छोड़ दे तू बुराई। वक्त बाकी है अब भी संभल जा, वक्त बाकी है अब भी संभल जा, वरना 2 गज में जाना पड़ेगा, वरना 2 गज में जाना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का हो, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। बस गोकर्ण जी महाराज ने उपदेश दिया, पिता ने भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया और अपने मन को सीधा भगवान के पाद पद्मों में पहुंचाया, और सीधे पिताजी पधार गए
एक दिन धुंधुकारी अपनी माँ से आकर पैसा मांगने लगा, माँ मुझे धन दो। अब घर में कुछ बचा नहीं था, पिता की निशानी मंगलसूत्र था, उस मंगलसूत्र को छीनने लगा और माँ को मारने के लिए दौड़ा और घर के आगे ही एक कुआं था, उस कुएं में डूब कर धुंधली मर गई, आत्महत्या कर ली। और जीवन में ध्यान रखना, आत्महत्या वही व्यक्ति करते हैं जिनके जीवन में सत्संग नहीं होता है। बस माताजी पधार गए, पिताजी पधार गए, गोकर्ण जी को लगा कि अब नंबर मेरा है। गोकर्ण जी महाराज गए हैं सीधा तीर्थ यात्रा करने के लिए। इधर जो धुंधुकारी था गणिकाओं को लाकर 5-5 गणिकाओं को घर में रखने लगा और उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए चोरी चकारी करने लगा। एक दिन राजा साहब के यहाँ से चोरी चकारी करके आया, गणिकाएं पहचान गई, तो रानी साहिबा के आभूषण है, इनके चक्कर में कहीं हमारा नंबर ना आ जाए। बस सोते हुए धुंधुकारी को मारने का खूब प्रयास किया, लेकिन दुष्ट जल्दी नहीं मरा। धधकते हुए अंगारे आग के मुंह में डाले, गला दबाया और गला दबाने के बाद धुंधुकारी तब जाकर मरा। अब ये खबर गोकर्ण जी महाराज को तीर्थ क्षेत्र में लगी, तो सोचा कि राम राम मैं अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए कुछ काम करूं। तो गया श्राद्ध को सबसे बड़ा श्राद्ध माना गया है। वहां पर गया में अपने भाई धुंधुकारी, माँ और पिता धुंधली और आत्मदेव तीनों के नाम से गोकर्ण जी महाराज ने तर्पण किया और घर तर्पण करके घर आए ना, तो रात को कभी रोने की आवाज आए, कभी भेड़ की, कभी मेमने की, कभी कुत्ते की, कभी बिल्ली की आवाज आए, बार बार रोने की आवाज आए। आज गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लेकर कहा कि कौन हो तुम? तभी कहा कि अरे मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूं और मैं प्रेत पीड़ा में बड़ा तड़प रहा हूं भाई, मेरी मुक्ति का कोई कल्याण कर। आज गोकर्ण जी महाराज ने कहा, अरे भैया मैंने गया में श्राद्ध करवा दिया, जिससे तेरी मुक्ति नहीं हुई तो तेरी मुक्ति किससे होगी? ना ना भैया ये तुम जानो, बस मेरा कल्याण कर दो भैया। अगले ही दिन सूर्यनारायण भगवान की उपासना करी। सूर्यनारायण भगवान ने एक ही बात गोकर्ण जी महाराज को कही कि अगर आप आपके भाई को अगर मुक्त करना चाहते हो, उसके लिए सप्ताह कथा, भागवत कथा कराओ, तब जाकर तुम्हारा जो भाई धुंधुकारी है वो प्रेत योनि से मुक्त हो पाएगा। बस गोकर्ण जी महाराज खुद व्यासपीठ पर बैठे हैं और बैठने के बाद पहले दिन की कथा हुई, सभी को निमंत्रित किया गया, सबके सब आए, लेकिन जो प्रेत बना हुआ धुंधुकारी आप और हम बैठे वैसे नहीं बैठ सकता, हवा का झोंका आए उड़ा कर ले जाए। तो एक 7 पेरी का बांस वहां पर गड़ा था, उस बांस के भीतर आकर धुंधुकारी बैठ गया। पहले दिन के भीतर पहली, दूसरे दिन के अंदर दूसरी और तीसरे दिन के अंदर तीसरी, और 7 दिन की कथा सुनने के बाद बांस की जो 7 ग्रंथियां थी उनका भेदन हुआ और उसके भीतर से दिव्य पुरुष निकला और उसे लेने के लिए विमान आया, वैकुंठ से विमान पधारा है। बोलिए श्री चार भुजानाथ की जय। और आज धुंधुकारी को उस विमान में बिठाने लगे। गोकर्ण जी महाराज ने कहा ये क्या भैया, कथा इतने लोगों ने सुनी है और विमान एक ही क्यों आया है? भाई विमान भी तो इतने आने चाहिए भाई, कथा जितने ने सुनी है उतने भी तो विमान आने चाहिए महाराज। तो पहले तो हम ये समझे कि यहाँ अगर विमान आ जाए द्वारिका में, सच्ची बताओ यहाँ से कौन कौन जाने के लिए तैयार है? मोहन जी अटोई रवाना? नहीं, विमान का मतलब हेलीकॉप्टर नहीं आएगा ऊपर से। विमान का अर्थ होता है विगतामान, जिसके भीतर का अभिमान चला गया, समझ लेना विमान आ गया। अब चाहे यहां द्वारिका की कथा में आए या किसी दूसरी कथा में आए, कथा सुनने के बाद अगर आपके भीतर का अभिमान चला गया, चाहे वो द्वारिका की कथा हो, आपका कल्याण हो जाएगा साहब। बस ऐसा द्वारिकाधीश से प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे जीवन में ऐसा आनंद आ जाए, हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु, हमारे लिए भी विमान आ जाए, हमारे भीतर का अभिमान चला जाए। और गारंटी से कह रहा हूं, अगर भीतर का अभिमान चला गया ना, तो 1000 किलोमीटर की यात्रा हमारी सफल हो जाएगी। बस विमान आ जाए हम सब के लिए, हम सब निर्विकार और अभिमान से रहित हो जाएं।
ऐसी आशा, ऐसे विश्वास के साथ आज के प्रथम दिवस की कथा को हम यहीं विश्राम करेंगे और आगे की कथा हमारे मुरारी जी देखो बड़े बड़े आनंद के साथ करें। ठीक है महाराज जी, और वास्तव में आप सब थके हारे भी हैं। कथा क्रम में आप सब बड़े आनंद से सुन रहे थे, इसलिए मैंने कहा 5, 15, 20 मिनट आपको बड़े आनंद से कथा सुनाएं। आचार्य जी आरती की तैयारी हो गई, आइए आप सबसे निवेदन है 2 मिनट का संकीर्तन करें और उसके बाद आरती। और हाँ मन ध्यान आप सबका हाथ पग दुख रिया, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है, ये तो द्वारिकाधीश की भूमि है। कहते हैं जो भगवान के कीर्तन में नाच लेता है फिर उसे 84 के चक्कर में नहीं नाचना पड़ता। इसलिए सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और जिनको जैसा नाचना आता है नाचते हुए आरती की तरफ प्रवेश करें। राधा रानी लागे ओ महारानी लागे, ओ माने कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। बोल बाके बिहारी लाल की। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरे, जमुना मैया कारे कारे राधा गोरी हो जमुना वन में धूम मचावे हो वृंदावन में धूम मचावे बरसाना के छोरे। ब्रिज धाम राधा जोगी विश्वधाम राधा जो के रजधने लागे, रजधने लागे माने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। हाँ ये हो ये जो उदयपुर से बैठे हैं वो आराम से बैठे हुए हैं, बड़े आनंद के साथ नाचते हुए सब जने। ये हो ना भावे मन माखन मिश्री, अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री और न कोई मिठाई। मारी जी बड़ लाने भावे राधा नाम मलाई। हमारी जी बड़ लाने भावे राधा नाम मलाई। पान की लाली तो विश्वभान की लली तो गुड़ धानी लागे, ओ गुड़ धानी लागे माने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। हरि बोल। राधा राधा नाम जपत है जो नर आठोया। ओ राधा राधा नाम जपत है जो नर आठोया। उनके बाधा दूर करत है यो राधा जी को। उनके बाधा दूर करत है राधा जी को नाम। राधा नाम से सफल
राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन करो करो जमुना जी मीठे रस से बरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना जीरो पानी लागे। ओ राधे 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 ओ राधे। जय हो। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। आरती के लिए यहीं सामने की दीर्घा में आ जाए, मंच पे कोई नहीं आए, सभी वहीं खड़े रहें। लो आचार्य जी। आइए हम सब आज प्रथम दिवस की विश्राम आरती मंगल में प्रवेश करते हैं। सब भक्तों से कृपा देने आगे बढ़ा रहे आरती के लिए। ओम या देवी सर्वभूतेषु जलरूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः गंधक्षतांतेन समर्पयामि। आइए हम सब भाव से प्रेम से भगवान को श्री शरण में आरती का परम सौभाग्य प्राप्त करें। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। जय हो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भव में फंसे नाव मेरी करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसे नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। बड़े भाव से दोनों हाथों की ताली सेवा करते हुए हरि बोल। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग
मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरी कर दे अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको करो संसार के मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। जय हो। हरि बोल। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुज गए सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। नमो नमः देवी योगे देवा वंदनम।